Hello students, let's read the question. So the question is most acceptable concept of species is, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है. सबसे पहले स्टैटिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो होता है ये जो है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज इज अनचेंजेबल. स्पीशीज इज अनचेंजेबल मतलब क्या हुआ कि जो स्पीशीज, एक पर्टिकुलर स्पीशीज में जो कैरेक्टर्स हैं जो पास्ट में थे वही प्रेजेंट में भी होंगे, वही फ्यूचर में भी रहेंगे. तो अगर देखा जाए ये जो स्पीशीज के कैरेक्टर्स जो है वो अनचेंजेबल है यहाँ पे और सेम रह रहा है, फिक्स रह रहा है. तो ये जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल तो नहीं है. ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें किसकी बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी. तो इसके अकॉर्डिंग एक स्पीशीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्पीशीज में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, वो जो होंगे स्पीशीज होंगे. तो अगर देखा जाए ये किसने दिया, अर्नस्ट मेयर ने दिया, और ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है. टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये कौन सा होता है, इसको हम मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं. तो ये भी मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है. जेनेटिक कॉन्सेप्ट किसके बेसिस पे होगा, जो जेनेटिक रिलेटेडनेस जो होता है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे स्पीशीज को डिफाइन करें. तो ये अगर हम देखें यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड वाला कौन सा है, दिस सेकंड वन, दैट इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल.